बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी न पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर न आए। अब ईवीएम पकड़ी गई है, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों ईवीएम जा रही थी? नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद एक बार फिर से ईवीएम चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बरेली और वाराणसी में कथित ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया है। सोमवार को वोटिंग खत्म होने के बाद से ही एग्जिट पोल्स जारी हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी दिखाई गई। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अपनी संभावित हार को देखते हुए अखिलेश यादव बौखला गए हैं और इसलिए ईवीएम पर दोष मढ़ने लगे हैं। बीजेपी अखिलेश यादव के आरोपों पर आज भले ही मखौल उड़ा रही हो, लेकिन ईवीएम पर विश्वास उठने का सबसे पहला दावा बीजेपी ने ही किया था। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही हो रहा है। साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली और कांग्रेस के यूपीए को बहुमत मिल गया, तब भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने तब कई संगठनों की मदद से ईवीएम मशीनों के साथ की जाने वाली कथित धोखाधड़ी को लेकर देश भर में एक अभियान भी चलाया था। लालकृष्ण आडवाणी यही नहीं रुके, उन्होंने तो बीजेपी नेता जीबीएल नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और ईवीएम मशीन्स की भूमिका भी लिखी थी। किताब में ईवीएम मशीन के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सिर्फ बीजेपी ने ही ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया है। कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी और अब तो एसपी भी इसी बिलाप में शामिल हो गई है। साल 2009 में ही ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की फिर से सरकार बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने ही ईवीएम पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में नवीन पटनायक की सरकार बनने के पीछे ईवीएम मशीन ही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जिम्मेदार ईवीएम मशीन को ही बताया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और टीएमसी की चीफ और बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को संदिग्ध बताया था। इसके अलावा दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी एक कदम आगे बढ़कर राज्य विधानसभा में ईवीएम हैक का ट्रायल भी पेश कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल हर बार ईवीएम की जगह सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में बीजेपी की जीत के बाद मायावती ने भी जोर शोर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि उनकी पार्टी को बीजेपी ने नहीं बल्कि ईवीएम मशीन ने हराया है। अब इस बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि अखिलेश ने ईवीएम के हैक होने का आरोप नहीं लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी को जिताने के लिए प्रशासन वोटों की चोरी करने की कोशिश में है। उन्होंने इस दौरान यह तक कह दिया कि यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद के चुनावों के लिए लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी ने इसे अखिलेश यादव की बौखलाहट बताई है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश को चुनाव आयोग, जनता, प्रशासन किसी चीज पर भरोसा नहीं है। 10 मार्च के बाद उन्हें ईवीएम पर से भी भरोसा उठ जाएगा। इस सब सियासी ड्रामे पर चुनाव आयोग का कहना है कि अन्य देशों में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम से अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाला ईवीएम बिल्कुल अलग है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कई बार सवाल उठाने वाले लोगों को ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित भी किया है। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि ईवीएम को वाकई में हैक किया जा सकता है। ऐसे में कहा जाता है कि चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां निराशा में वोटिंग मशीन पर ही सवाल उठाती हैं। अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। वैसे ईवीएम पर सवाल उठाने की फ्रीक्वेंसी इन दिनों काफी बड़ी है। बीजेपी के साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद से तकरीबन हर चुनाव में विपक्षी दल यह आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कई बार यह दावा भी किया गया है कि ईवीएम में किसी भी पार्टी को वोट देने पर बीजेपी को ही वोट जा रहा है। हालांकि इस आरोप की भी कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ईवीएम पर मचे इस सियासी ड्रामे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।